हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। सितारा एग्जाम स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भारतीय संविधान के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हर एग्जाम्स में आते हैं। तो आप इनको ज़रूर देखिएगा। टॉप 100 और सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। चैनल पर जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो एक लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संविधान का अर्थ क्या होता है? तो आंसर है प्रबंध करना, व्यवस्था करना या आयोजन करना। संविधान की उत्पत्ति लैटिन शब्द कॉन्स्टिट्यूरे से हुई है। नेक्स्ट है, संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? तो आंसर है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था संविधान के निर्माण में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। नेक्स्ट है, भारत ने भारतीय संविधान को कब अपनाया? तो आंसर है 26 नवंबर 1949 को भारत ने भारतीय संविधान को अपनाया। नेक्स्ट है, संपूर्ण संविधान को कब लागू किया गया? तो आंसर है 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण संविधान लागू किया गया। नेक्स्ट है, संविधान बनाने के लिए कितनी कमेटियां गठित की गई? तो आंसर है 13 कमेटियां संविधान बनाने के लिए गठित की गई थी। नेक्स्ट है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो आंसर है 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। नेक्स्ट है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो आंसर है सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है, प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? तो आंसर है 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? तो आंसर है 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया? तो आंसर है 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कब भारत के पहले राष्ट्रपति बने? तो आंसर है 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान सभा में कब संविधान सभा का अंतिम प्रारूप पेश किया? तो आंसर है 4 जनवरी 1948 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में संविधान सभा का अंतिम प्रारूप पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पद पर नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है, पहली बार संविधान सभा की अवधारणा किसने और कब प्रस्तावित की थी? तो आंसर है स्वराज पार्टी ने 1935 में पहली बार संविधान सभा की अवधारणा प्रस्तावित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर संविधान निर्माण का कार्य प्रारंभ किया? तो आंसर है 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर संविधान निर्माण का कार्य प्रारंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत राज्यों का संघ होगा? तो आंसर है अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का संघ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान विश्व का कैसा संविधान है? तो आंसर है विश्व में सबसे लंबा लिखित संविधान है भारतीय संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो आंसर है उद्देशिका। उद्देशिका इसलिए कहा गया है क्योंकि इस उद्देशिका संविधान का अंग है। उद्देशिका को संविधान की आत्मा और संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी कहा गया है। इसलिए कहा गया है क्योंकि उद्देशिका में प्रयुक्त है कि हम भारत के लोग हैं
और इस शब्द से स्पष्ट है कि भारत की संप्रभुता भारत की जनता में निहित है। भारतीय संविधान की उद्देशिका को ही प्रस्तावना कहते हैं। प्रस्तावना का तात्पर्य है संविधान के सार या सार से युक्त संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया गया है? तो आंसर है रूस से। रूस से भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श कहाँ से लिया गया है? तो आंसर है फ्रांस से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का विचार कहाँ से लिया गया है? तो आंसर है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। दोस्तों ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको ज़रूर रट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय तंत्र लोक सेवा आयोग कहाँ से लिया गया है? तो आंसर है भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 1 से 4 में किसके बारे में दिया गया है? तो आंसर है भारत में संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में दिया गया है अनुच्छेद 1 से 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 5 से 11 किसके बारे में दिया गया है? तो आंसर है इसमें केवल इकहरी या एकल नागरिकता प्रदान करने के बारे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो आंसर है अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो आंसर है अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो आंसर है अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक में शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो आंसर है अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट है, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो आंसर है अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक में संस्कृति और शिक्षा का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो आंसर है अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू ने किसको भारतीय संविधान की आत्मा की संज्ञा दी है? तो आंसर है प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा की संज्ञा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? तो आंसर है राष्ट्रपति भारत में कार्यपालिका का प्रधान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की पदावधि कितने वर्ष की होती है? यानी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। आंसर है 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगातार 2 बार निर्वाचित राष्ट्रपति कौन थे? तो आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगातार 2 बार निर्वाचित राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो आंसर है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? तो आंसर है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारत में तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। तीनों सेनाएं कौन सी है? जल सेना, थल सेना और वायु सेना। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो आंसर है उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों का निर्णय कौन करता है? तो आंसर है उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों का निर्णय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की मृत्यु या पदत्याग की दशा में उसका कार्यभार कौन देखता है? तो आंसर है उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को कौन शपथ ग्रहण कराता है? तो आंसर है भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा मंत्रियों की नियुक्ति किसकी सलाह पर की जाती है?
तो आंसर है प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ के सभी अधिकारी किसके अधीनस्थ होते हैं? तो आंसर है राष्ट्रपति के अधीनस्थ होते हैं भारतीय संघ के सभी अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो आंसर है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी दशाओं में मृत्यु दंड क्षमादान की शक्ति किसमें निहित है? तो आंसर है राष्ट्रपति में निहित है। नेक्स्ट है, संविधान निर्मात्री परिषद की तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय नागरिक अधिकारी कौन है? तो आंसर है कैबिनेट सचिव। कैबिनेट सचिव भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय नागरिक अधिकारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना विषय कहाँ शामिल है? तो आंसर है समवर्ती सूची में शामिल है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान किस प्रकार के अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है? तो आंसर है धार्मिक और भाषाई दोनों को भारतीय संविधान मान्यता देता है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो आंसर है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। नेक्स्ट है, लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? तो आंसर है 550 हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य विधानसभा की सर्वाधिक सदस्य संख्या है? तो आंसर है उत्तर प्रदेश राज्य की विधानसभा की सर्वाधिक सदस्य संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु कितनी है? तो आंसर है 30 वर्ष है। राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है? तो आंसर है सुप्रीम कोर्ट को संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो आंसर है सरोजनी नायडू किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो आंसर है संविधानेतर संस्था है। नेक्स्ट है, वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य दोनों सरकारी कानून बना सकते हैं किस में उल्लिखित है? तो समवर्ती सूची में उल्लिखित है। समवर्ती सूची में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर सरकारी कानून बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस योजना के तहत संविधान सभा की बात स्वीकार की गई थी? तो आंसर है कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा की बात स्वीकार की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? तो आंसर है 395 अनुच्छेद थे। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे? तो आंसर है जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र का क्या अर्थ है? तो आंसर है राज्य की सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित होना लोकतंत्र का अर्थ होता है। नेक्स्ट है, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली की स्थापना की गई? तो आंसर है संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान द्वारा नागरिकों के लिए कितने मूल अधिकारों का प्रावधान किया गया है? तो आंसर है 6 मूल अधिकारों का प्रावधान किया गया था संविधान द्वारा नागरिकों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है? तो आंसर है भाग 3 को संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? तो आंसर है अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया है। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हमेशा हमेशा पूछा जाता है हर एक एग्जाम में। इस क्वेश्चन को रट लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नागरिकता का क्या रूप है? तो आंसर है एकल नागरिकता है। भारत में एकल नागरिकता मिलती है। ऐसा नहीं है कि हम दूसरे देश की नागरिकता ले लें और भारत की भी नागरिकता ले लें।
ऐसा नहीं है, आपको एक ही नागरिकता मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो आंसर है भाग 4 के का में भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया है? तो आंसर है 44वें अनुच्छेद के द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की शक्ति कौन कौन सी है? तो आंसर है जन्म द्वारा, वंशानुगत और पंजीकरण द्वारा। इन तीनों के द्वारा भारतीय नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है? तो आंसर है 352, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है। नेक्स्ट है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो आंसर है 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद द्वारा लागू किया जाता है? तो आंसर है अनुच्छेद 360 के द्वारा वित्तीय आपातकाल लागू किया जाता है। नेक्स्ट है, उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है? तो आंसर है अनुच्छेद 18 के तहत, आर्टिकल 18 के तहत उपाधियों का अंत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब अधिनियमित हुआ? तो आंसर है 2005 में। नेक्स्ट है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? तो आंसर है 12 अक्टूबर 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम लागू किया गया। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति भारत का कौन होता है? तो आंसर है प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। नेक्स्ट है, भारतीय संसद के कितने अंग हैं? तो आंसर है 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा। ये तीनों ही भारतीय संसद के अंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो आंसर है न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा सदस्य के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए और राज्यसभा सदस्य के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर है गणेश वासुदेव मावलंकर स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, धन विधेयक किसकी स्वीकृति से लोकसभा में लाया जाता है? तो आंसर है राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से धन विधेयक लोकसभा में लाया जाता है। नेक्स्ट है, कोई धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करता है? तो आंसर है लोकसभा अध्यक्ष इसका निर्धारण करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। नेक्स्ट है, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो आंसर है मीरा कुमार प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। नेक्स्ट है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो आंसर है इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन हैं? तो आंसर है नरेंद्र मोदी वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं। वर्तमान यानी 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? तो आंसर है 250 यानी 250 राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है। नेक्स्ट है, मंत्री कितने प्रकार के होते हैं? तो आंसर है 3 प्रकार के, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। नेक्स्ट है, मंत्रिपरिषद का निर्माण कैसे होता है? तो आंसर है प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को मिलाकर मंत्रिपरिषद का निर्माण होता है। नेक्स्ट है, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो आंसर है महान्यायवादी भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो आंसर है सुकुमार सेन भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो आंसर है 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो आंसर है 22 भाषाओं का उल्लेख है। भारत के
संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया है? तो आंसर है 86वें संशोधन द्वारा वर्ष 2002 में भारतीय संविधान में शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 99, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को त्रिस्तरीय स्वरूप प्रदान किया गया? तो आंसर है 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को त्रिस्तरीय स्वरूप प्रदान किया गया। नेक्स्ट है, ये लास्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का क्या अर्थ है? आंसर है, पहला है भारत आंतरिक एवं बाह्य दोनों रूप में पूर्णतः स्वतंत्र है, और दूसरा है भारत अपनी नीतियों का निर्माण स्वयं करेगा। तो फ्रेंड्स, पॉलिटी के टॉप 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। ये क्वेश्चंस आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट भी करें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आते रहें। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा।